उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया एवं भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडा सहित पार्टी नेताओं ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा में तनाव को कम करने हेतु 20 जनवरी को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय ड्राइंग कंपटीशन मोदी खेल प्रशाल पर 11 से 12 बजे तक आयोजित की जा रही है। इस कंपटीशन के द्वारा विद्यार्थियों की रुचि का पता लगेगा, साथ ही वे अपनी कल्पना को रंगों के माध्यम से ड्राइंग बनाकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। इस प्रकार उन्हें परीक्षा के दबाव से मुक्ति मिल सकेगी। प्रतियोगिता में 10 सर्वश्रेष्ठ एवं बाकी सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। प्रतियोगिता पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। यह कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहेगा। आयोजन में हिंद सांस्कृतिक मंच सहयोगी संस्था के रूप में रहेगी। आयोजन में प्रतियोगियों को ड्राइंग शीट उपलब्ध करा दी जाएगी। अन्य ड्राइंग संबंधी सामग्री प्रतिभागी को लाना पड़ेगी। साथ ही परीक्षा में सहायक पुस्तिका वॉरियर्स पुस्तक का वितरण भी विद्यार्थियों को जल्द ही निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी। सांसद श्री फिरोजिया व जिलाध्यक्ष ने बताया कि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सभी स्कूली विद्यार्थियों से संवाद करेंगे, जिसमें समस्त स्कूली प्राचार्यों से बैठक कर उनसे आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करवाने की व्यवस्था करें, ताकि सभी विद्यार्थी प्रधानमंत्री के विचारों को सुन सके और परीक्षा के तनाव को कम महसूस कर परीक्षा में सफल हो सके। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, धर्मेश जायसवाल, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती बबीता रघुवंशी सहित भाजपा पदाधिकारी एवं पार्षदगण उपस्थित थे। सांसद फिरोजिया ने इस अवसर पर पत्रकारों से भी चर्चा की। संबंधित उनसे और उनके अभिभावकों से बातचीत की जाए और इस सारे विषयों को लेने के लिए हमारे बीच में माननीय सांसद जी और माननीय जिलाध्यक्ष जी हम सबके बीच में और चावड़ा जी भी हमारे बीच में। चूंकि सांसद जी को विलंब है 9वीं से 12वीं तक 20 जनवरी के पहले जिला स्तर पर होना है, तो अपन 20 तारीख को यहाँ पे नागदा में कर रहे हैं माननीय। और इसमें पेंटिंग प्रतियोगिता को प्राथमिकता देंगे। इसमें 9वीं से 12वीं तक के हैं। कोरोना में एग्ज़ाम वॉरियर्स एक पुस्तक है, वो हमारे माननीय सांसद जी अभी आने वाले हैं, उनसे हम बात कर लेंगे, क्योंकि पुस्तक से अभी कम मात्रा में आई थी, तो यहाँ जिले तक अभी पहुँची नहीं है। लेकिन उसको उसका प्रिंट आउट निकाल के उसकी फोटोकॉपी करा के उसकी वो सिर्फ विद्यार्थियों तक उपलब्ध कराएंगे। तो एग्ज़ाम वॉरियर्स ये पुस्तक भी हम विद्यार्थियों तक वितरण करने की व्यवस्था करने वाले हैं। 5 से 7 सदस्यों की जूरी रहेगी, वो उसका निर्णय करेगी। 1 घंटे प्रतियोगिता होगी, 1 घंटे में चयन होगा और आधे घंटे में 2.5 घंटे का कार्यक्रम होगा। बता ही चुका हूँ मैं आपको। चयनित रैंकिंग में 1 से 2, 3 की घोषणा करते हुए प्रमाण पत्र तो स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे और 10 सर्वश्रेष्ठ तथा 25 श्रेष्ठ कला के प्रमाण पत्र बना के वो भी प्रतिभागियों को दिए जाएंगे। सभी भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। सभी विद्यालयों में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। अभी सबसे अनौपचारिक चर्चा तो अभी तक हो ही जाएगी, लेकिन इसके बाद भी हम जितने विद्यालय हैं उनमें सब में निमंत्रण उनको दिया जाएगा। उसके पोस्टर होर्डिंग लगाए जाएं, पर चूँकि ज़्यादा कर विद्यालयों में भाग भी कर लेंगे, एक बार इसको लेकर के प्रत्येक जिले में पत्रकार वार्ता हो। पर चूँकि नागदा में ही हो रहा है, नागदा हमारा बड़ा स्थान है, इसलिए ये पत्रकार वार्ता जिला स्तर की आपके माध्यम से पूरे जिले में संदेश जाए, ऐसी आप लोगों से अपेक्षा है। एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक तो बनवा कर बंटवा ही देंगे। गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा, इसमें कोई भी स्वयंसेवी संस्था इसकी पार्टनर बन सकती है, सहयोगी बन सकती है। सर, ये तो आपकी बात पूरी हो गई। हाँ, है ना। दिया गया प्रोजेक्ट वर्क की जो बुक आ रही है वो 120 रुपये की पूरी बुक आ रही है। वो बुक भी उन्होंने खरीद ली, मात्र के पेरेंट्स ने संघर्ष किया। इसके बाद एक नई चीज़ फिर आई कि जो प्रोजेक्ट बुक में जो आपको क्लिप आर्ट लगाना है, जो भी ग्राफिक्स आपको लगाना है, वो कलर्ड ही उसके अंदर लगेंगे। तो उन बच्चों की मुनहार कौन सुनेगा? ₹120 की पुस्तक तो बोर्ड की परीक्षा देने में अभिभावक ले ही आते हैं उससे। वो तो लिया है सर। हाँ, वो तो लिया है, लेकिन 120 रुपये की बुक के अंदर जो क्लिप आर्ट जो लग रहे हैं, फोटो जो लग रहे हैं, वो कलर्ड ही लगाना है और वो किसी जनरल स्टोर पर नहीं मिल रहे हैं। तो उन बच्चों की पीड़ा कौन सुनेगा? प्रश्न ये है सर।
आपने 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए बोल दिया परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उन बच्चे 8वीं 5वीं के बच्चों की पीड़ा कौन सुनेगा? उसके लिए राज्य सरकार में हमारे जो स्कूल शिक्षा मंत्री जी ये सब लगातार जिलों में जाकर के इस प्रकार से बच्चों से सीधा संवाद ये भी करते ही हैं। ये पूरे देश भर का ये संतोषजनक जवाब नहीं हुआ साहब। आपका क्या अच्छा सुझाव आया है तो इंदर सिंह जी से बात इंदर सिंह जी परमार को हम आपसे अवगत कराएंगे कि एक बार इनकी भी हमको चिंता करके एक बार पूरे प्रदेश के 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों से भी एक बार बात करनी चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विगत 6 वर्षों से परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और वो हमेशा परीक्षा के समय बच्चों से सतत संपर्क करते हैं, बात करते हैं। मन की बात में भी उन्होंने बात करी है। उसका कारण ये है कि हम देखते हैं कि बच्चे परीक्षा आती है तो टेंशन में रहते हैं और टेंशन में होने के कारण कई बार वो अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लेते हैं। कई बार उनको विषय याद रहते हुए भी वो परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं। तो उनको चर्चा करके रिलैक्स करना कि भाई टेंशन मत लो, जो पढ़ा है हंसते खिलखिलाते अच्छे मन से आप परीक्षा हॉल में जाओ। तो ये ऐसे विषय उसमें माननीय मोदी जी ने एक किताब भी मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। उस किताब को भी हम बच्चों को वितरित करने वाले हैं और माननीय मोदी जी ऑनलाइन हमारे बच्चों से जुड़ेंगे और हम स्कूलों में बड़े बड़े स्क्रीन लगा के वो परीक्षा में चर्चा ऐसा विषय पे हम बच्चों के साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि हर स्कूल में जाके और साथ में बच्चों के साथ बैठेंगे और उनसे चर्चा भी करेंगे और मोदी जी का सुनेंगे भी। तो ये विषय। दूसरा, चित्रकारिता प्रतियोगिता, इसमें 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास के बच्चों की एक हम बड़ी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपके माध्यम से सभी हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को और 9th क्लास के बच्चों को ये निवेदन करूंगा कि वो इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और इसमें हमने पुरस्कार भी रखे और उनको प्रमाण पत्र भी सभी को वितरित किए जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक का रिजल्ट सुधारने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर। सरकारी स्कूलों की स्थिति है कि वहाँ पर टीचर तक नहीं है पढ़ाने के लिए। इसको लेके किसी ने आज तक वहाँ स्कूल में जाकर झांका तक नहीं। इस संबंध में क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चों को स्कूल कहीं एक आध दो स्कूल हैं जहाँ पे स्टाफ की कमी है। यह मेरे संज्ञान में भी आया है और हमने हमारे शिक्षा मंत्री को, हमारे मंडल अध्यक्ष जी के लेटर के ऊपर हमने शिक्षा मंत्री से आग्रह भी करा है और वो जल्दी, अभी चूँकि चुनाव थे उसके कारण बेन लगे थे, अभी बेन खुलने वाले तो उन शिक्षकों की वहाँ पे नियुक्ति हो जाएगी ताकि हमारे बच्चों को, बेटा बेटियों को कोई दिक्कत नहीं। सर, आपकी सरकार ने 9 से 12 तक के बच्चों की चिंता करी, उसके लिए आपको धन्यवाद। बात आती है 0 से 8 तक की। 8वीं और 5वीं को बोर्ड कर दिया गया है, जबकि पिछले 2 साल कोरोना में निकल गए और 20 सेशन में इसको बोर्ड करा। इस संबंध में क्या कहना है? उन बच्चों की पीड़ा किसी ने नहीं सुनी आज तक। ये दोनों विषय अलग अलग, बिल्कुल अलग है। परीक्षा पे चर्चा, आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो नई जनरेशन है इतने टेंस हो जाते हैं, इतने उसमें चले जाते हैं कि कई बार वो सुसाइड कर लेते हैं तनाव में कारण। तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर जाते हैं, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई तो उनको संभल मिले, उनको एक सपोर्ट्स मिले और उनको टिप्स, उनका आत्मबल बढ़े। तो इसके लिए ये परीक्षा में चर्चा है। और दूसरा जो विषय आप कह रहे हैं 5वीं से 8वीं की बोर्ड परीक्षा का, तो ये विषय पे अभी मंथन चल रहा है। इस पर बहुत जल्दी कोई ना कोई मध्य प्रदेश सरकार निर्णय लेने वाली है। ये क्या रूमर चलती है, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। हम प्रयास कर रहे हैं 169 करोड़ रुपए का लगभग जो पहले टोल टैक्स जिसको दिया गया था ठेका, उसके बाकी है। उस पर हमने गडकरी जी के साथ हमारी मीटिंग भी हो गई है और उसमें मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी भी गए थे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई 69 करोड़ रुपए अगर ये दे दें तो उसको वो हैंड ओवर कर देंगे। तो माननीय गडकरी जी ने उसको निर्देशित करा बैठक में कि इसका टेंडर निकलेगा जब उसमें इंक्लूडिंग किया जाएगा कि जो भी इसको ठेकेदार को
ये सड़क जो भी लेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर लेगा उसको वो मध्य प्रदेश सरकार को उसका पेमेंट करेगा 169 करोड़। नहीं 69 करोड़। ये टॉप बर्थ कंपनी ये मिनट्स में भी हो गया है और इस पर प्रोसेस भी चालू है। तो ये बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी सौगात ये जावरा से नागदा उन्हेल होते हुए पीतमपुर तक की सड़क पर भाई साहब मेरी इस विषय में बाईपास से बनेगा सर, क्या उन्हें सिटी में से निकला? नहीं, अभी इसका डीपीआर अभी सर्वे होगा तब उसका देखेंगे कि कैसा हमारे सब जनता जनार्दन और जनप्रतिनिधि जो बोलेंगे उस हिसाब से। भाई साहब, इस विषय में एमपीआरडीसी के अधिकारियों से चर्चा हुई थी जिसमें उन्होंने इस विषय को सिरे से मना किया है भी कि इस तरह की कोई ना 4 लेन बनाने को लेकर की योजना है और ना ही इस तरह की बात अभी विभाग में का कोई लेना देना नहीं है मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार। ये सवाल मैंने किया था उनसे। पीएस उनके पीएस तात्कालिक पीएस वो थे मंडलोई जी, नीरज मंडलोई और शशांक मिश्रा आयुक्त, वो गए थे उस बैठक में, वो सम्मिलित हुए थे, उनको नॉलेज है आदि का। या आरडीसी वालों को कोई मालूम नहीं है, उसमें मैं भी था और श्रीमान गडकरी जी भी थे और एनएचआई के अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक हुई थी। सांसद जी, माननीय गडकरी जी ने आपको 1000 करोड़ रुपए क्षेत्र के विकास के लिए देने का वादा किया है। क्या क्षेत्र के लिए नागदा खर्च और अन्य क्षेत्र के लिए कोई सड़कें बिल्कुल दे रहे हैं ना? वो उन्होंने कहा था 1 किलो वजन पे 1000 करोड़ रुपए विकास के लिए, तो उसी तारतम्य में हमने जावरा और उज्जैन होते हुए पीतमपुर की सड़क हमने मांगी है और भी हम कुछ प्रोजेक्ट दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो प्रोजेक्ट तो हम पैसे देंगे और अभी तक माननीय गडकरी जी ने 8000 करोड़ रुपए लगभग उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने दे दिए हैं और अभी भी उन्होंने 209 करोड़ रुपए रूपवे के लिए उन्होंने सैंक्शन कर दिया है और जो ये सड़क की हम बात कर रहे हैं ये लगभग 2300 करोड़ की है। हाँ सांसद जी, एक प्रश्न होता है कि जैसे उद्योग के अंदर ले चल रहा है वर्करों को, पहले पूर्व में वर्करों को ठेका को बिठा दिया, अब परमानेंट वर्करों की बारी, इसको लेकर क्या आप लोग सा मामला उठाएंगे? आपने कुछ चर्चा करी क्या? हमारी चर्चा माननीय पीयूष गोयल जी से भी हुई है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा कोई निर्णय लेने वाले हैं जिससे कि हमारे सभी वर्करों को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद।